हाय एवरीवन, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। गाइस, अगर आप अपने घर पर चाहे 100 वाट का कोई लोड चलाना चाहते हो या फिर 200 वाट का लोड चलाना चाहते हो या फिर 500 वाट का लोड चलाना चाहते हो, मतलब जितना आप लोड चलाना चाहते हो और वो सभी लोड को चलाने के लिए आप कोई सोलर पैनल और बैटरी खरीदने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो पूरा ज़रूर देखेगा। इस वीडियो में हम बहुत ही सिंपल तरीके से बताने वाले हैं कि अगर आपके घर पर चाहे कितना भी उपकरण क्यों ना हो, मैं आपको एक ज़बरदस्त तरीका बताऊंगा कि सबको कैसे कैलकुलेट करना है और उसके हिसाब से आपको कौन सा सोलर पैनल लेना है और कौन सी बैटरी लेनी है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाला है। अक्सर बहुत सारे लोग जो है कमेंट करके पूछते रहते हैं कि सर हमारे घर पर 2 पंखा चलाना है, 10 एलईडी लाइट जलाना है, तो हमें कितने वाट का सोलर लेना पड़ेगा। अगर आप ये वीडियो को पूरा देखते हो बिना स्किप किए ही तो आप खुद से पता कर पाओगे कि आपके घर के लिए कितने वाट की सोलर पैनल की नीड है और कितने एम्पियर बैटरी की नीड है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। बहुत इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाला है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपको बताते हैं। तो सोलर और बैटरी खरीदने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपके घर पर कुल कितना लोड है इसको हमें जानना पड़ेगा। अभी दोस्तों आप सोलर पैनल खरीद रहे हो जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल को कम करने के लिए, और आप जो भी सोलर पैनल यूज करोगे वो सुबह से शाम तक यूज करोगे। जैसे कि सुबह से शाम तक आप बिजली का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करोगे और टोटली इस्तेमाल करोगे अपने सोलर पैनल को, तो उसी के हिसाब से हमें सोलर पैनल भी देखना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि हमारे घर पर कुल लोड कितना है। अब देखिए, आप सुबह से शाम तक कौन कौन से डिवाइस चलाना चाहते हो ये पहले आपको देखना पड़ेगा। देखिए, अगर आप एक टीवी चलाना चाहते हो तो अगर आपके पास 32 इंच का कोई एलईडी टीवी है तो वो 50 वाट की हो जाती है। तो इस तरह से आपको आपके घर में जो भी उपकरण है उसको पहले लिख लेना है कि कौन सी उपकरण आप चला रहे हो और वो कितने वाट की हैं। जैसे मैंने आपको बताया, एक एलईडी टीवी चलाते हो तो आपको वो 50 वाट की पड़ जाती है, और अगर आप 2 सीलिंग पंखा चलाते हो तो एक सीलिंग पंखा 70 वाट का हो जाता है, तो 2 सीलिंग पंखा आपका हो जाएगा 140 वाट। अब आप कितने एलईडी बल्ब जलाना चाहते हो इसको भी देखना है। अगर आप 5 एलईडी बल्ब जलाते हो तो एक एलईडी बल्ब लगभग 9 वाट का हो जाता है, तो यहाँ पर 45 वाट का हमारा एलईडी बल्ब हो जाता है। और इसके बाद चाहे आप फ्रिज चला रहे हो या फिर एसी चला रहे हो तो आपका एसी कितने वाट का है, फ्रिज कितने वाट का है, इन सभी को लिख लेना है। इसके बाद जो भी आपके घर में उपकरण है वो सारे उपकरण कितने वाट की हैं उसको लिख लेना है। मतलब कि जो भी उपकरण सुबह से शाम तक आपको चलाना है। तो यहाँ पर हमने एक टीवी लिया हुआ है, 2 सीलिंग पंखा लिया हुआ है और 5 हमने एलईडी लाइट लिया हुआ है। चलिए एक हम कूलर भी ले लेते हैं, इसको भी हम 100 वाट का एक कूलर को हम ऐड कर लेते हैं। अब आपका कूलर कितने वाट का है ये आपको जानना है, या फिर कोई भी आपका उपकरण कितने वाट का है ये जानना है, तो उपकरण के ऊपर लिखा हुआ होता है सारा डिटेल कि कितना एम्पियर बिजली कंज्यूम करेगा, कितने वाट की है, ये सारा डिटेल दिया गया होता है। तो हमने यहाँ पर निकाला हुआ है 335 वाट, मतलब कि इन सभी डिवाइस को हमने रखा हुआ है, तो इन सभी का कैलकुलेशन मिलकर 335 वाट का हो गया। अब आपको देखना है कि आपके घर का उपकरण कितने वाट का है और उसका कैलकुलेशन आपको कुछ इस तरह से निकाल लेना है, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, एक पावर फैक्टर निकालना है और दूसरा इलेक्ट्रिसिटी में हमें एक 1.25% हमें एक्स्ट्रा लेकर के चलना होता है। वही 2 चीज हमें कैलकुलेट करना है। देखिए फ्रेंड्स, इस चीज को हमने पिछले कई वीडियो में बताया हुआ है। जैसे कि अगर हमें कभी भी कहा जाता है कि इलेक्ट्रिसिटी में हमें 1.25% एक्स्ट्रा लेकर के चलना होता है, तो इसको हम हमारा जितना भी वाट निकल के आया हुआ है इस सबको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1.25 से। अब ये इलेक्ट्रिकल थ्योरी में ही कहा गया है कि हमें 1.25% एक्स्ट्रा लेकर के चलना होता है। तो अभी हमारा सारा लोड कितना हो गया, 418.75 वाट। अगर हम 1.25% से मल्टीप्लाई भी करते हैं तो हमारा 418 वाट निकल के आता है। अब इसको हमें 0.8 से डिवाइड कर देना है। उसके बाद हमारा आंसर निकल के आता है 523 वाट। मतलब कि दोस्तों ये सारे उपकरण को चलाने के लिए हमें 523 वाट सोलर पैनल की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अभी भी हमें देखना है कि क्या 523 वाट सोलर पैनल अगर हम लेंगे तो हमारा सारा लोड चला पाएगा कि नहीं चला पाएगा। अगर हम 500 वाट का भी या फिर 550 वाट का भी अगर हम कोई सोलर पैनल लेते हैं, अगर हम 550 वाट का सोलर पैनल लेंगे तो वो 550 वाट हमें आउटपुट बिल्कुल सप्लाई नहीं देगा, क्योंकि उसमें उसकी भी पावर लॉस होती है। उसमें भी हमें एक 1.25% एक्स्ट्रा लेकर के चलना होता है। तो यहाँ पर अगर हम 600 वाट का अगर हम कोई सोलर पैनल लेते हैं तो ये हमारा लोड जो है आसानी से चला सकेगा। जैसे कि 523 वाट का अगर हमारे पास टोटल निकल के आया हुआ है हमारा 523 वाट का लोड,
तो हमें कितने वाट का लेना होगा सोलर पैनल? 600 वाट का लेना होगा। कभी भी दोस्तों हमें 100 वाट या फिर 75 वाट हमें एक्स्ट्रा लेकर के चलना होता है। अब इससे फायदा क्या होगा, जैसे कि मॉर्निंग के टाइम पे होता है कि धूप कम निकलता है, ज़्यादा तेज नहीं निकलता है, तो उस समय हमारा सोलर पैनल कम से कम करंट बनाएगा। और जब से अब और दोपहर के टाइम में हमारा सोलर पैनल अच्छी करंट बनाता है और फिर शाम के टाइम में करंट कम बनाता है। अभी अगर हम देखें तो टीवी का इस्तेमाल आप पूरे 12 घंटे तक कंटिन्यू तो कर नहीं रहे होंगे, या फिर कोई डिवाइस आप कोई सीलिंग पंखा चला रहे हो तो हो सकता है कि आप 1-2 घंटे के लिए उसमें गैप लेते होंगे, 2 घंटे के लिए आपका सीलिंग पंखा बंद रहता है। तो इन सब के लिए क्या होगा कि आपको बैटरी भी अच्छी खासी लेनी होगी, ताकि आपका जो सोलर पैनल है जो भी करंट बनाए आपकी बैटरी में जाए और बैटरी से सारा करंट हम अपने घर में प्रोवाइड करा सके, मतलब कि घर में सारा करंट हम यूज कर सकें। तो इससे क्या होगा, जो भी हम उपकरण नहीं चलाते हैं, सपोज हम एक ही पंखा चला रहे हैं और एक टीवी चला रहे हैं, तो बाकी कूलर वगैरह लाइट वगैरह अगर नहीं चला रहे हैं तो वो सारा एनर्जी हम बचा के रखेंगे कहां पर? हम अपनी बैटरी में। तो इसके लिए अब हमें जानना होगा कि कितने एम्पियर की हमें बैटरी लेनी होगी। देखिए दोस्तों, बैटरी जो है वो हमारे सोलर पैनल के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे सोलर पैनल की कितनी करंट मिल रही है, उसी के हिसाब से हमें बैटरी खरीदनी होती है। देखिए दोस्तों, 600 वाट का जो सोलर पैनल है ये कितना एम्पियर आउटपुट सप्लाई करेगा, ये पहले हमें जानना होगा। देखिए 600 वाट को सिंपल से हमें क्या करना है, डिवाइड कर देना है 20 से। तो यहाँ पर अगर हम 600 वाट का कोई 12 वोल्ट का बैटरी 12 वोल्ट का सोलर लेते हैं तो यहाँ पर 30 एम्पियर आउटपुट सप्लाई करेगा। तो इसलिए हमें क्या करना है गाइस, 600 वाट का सोलर पैनल नहीं लेना है, बल्कि 300 वाट का हमें 2 सोलर पैनल लेना है। अब 300 वाट का 2 सोलर पैनल लेंगे तो ये हमारी 2 बैटरी के लिए हो जाएगा, और इसके लिए हमें बैटरी भी 2 चाहिए। अब देखिए दोस्तों, जैसे यहाँ पर 30 एम्पियर कैलकुलेशन निकल के आया था, तो हमें क्या करना होगा, 150 एम्पियर की 2 सोलर बैटरी लेनी होगी। जैसे कि अगर हम 150 एम्पियर की अगर एक सिंगल बैटरी लेते हैं, लगभग हमारी बैटरी जो है 15 एम्पियर से चार्ज होती है। अभी हम किस आधार पे कह रहे हैं हम आपको फिर से बता देते हैं, हालांकि कई वीडियो में हम आपको बता चुके हैं। 150 एम्पियर की बैटरी है तो 10 से हमें डिवाइड कर देना है। 10 से इसलिए डिवाइड करना है कि क्योंकि वो C10 बैटरी होती है। तो 10 से डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर निकल के आता है 15। यानी कि दोस्तों अगर हम 2 बैटरी लेते हैं तो 30 एम्पियर आराम से वो 30 एम्पियर से वो चार्ज होगा इजीली। तो इसलिए हमें क्या करना है, 300 वाट का 2 सोलर पैनल लेना है। आसान भाषा में हम आपको समझाएं तो 300 वाट का अगर हम कोई एक सोलर पैनल लेते हैं तो वो आसानी से 15 एम्पियर आउटपुट सप्लाई करेगा। अब तो हमारा एक 300 वाट सोलर पैनल जो है हमारी एक बैटरी को 15 एम्पियर से चार्ज करेगा, तो दूसरी बैटरी को भी हमारा दूसरा वाला सोलर पैनल भी मिलके 15 एम्पियर से चार्ज करेगा। तो दोनों मिलकर 30 एम्पियर हो गया। अब दोनों को हमें क्या करना होगा, सीरीज में कनेक्ट करना होगा। कनेक्शन कैसे करना है इसके लिए तो हम ऑलरेडी अलग से वीडियोस बना चुके हैं, आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। अगर दोस्तों आपको ये सब लोड चलाना है तो आपको 300 वाट का 2 सोलर पैनल लेना होगा और 150 एम्पियर की 2 बैटरी लेनी होगी, तब आपका सारा लोड आसानी से चल सकेगा। तो आई होप कि दोस्तों इस वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपके मन में फिर से कोई सवाल है तो कमेंट जरूर करें। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज लाइक करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।